जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम आपके चैनल डीआरएक्स सुधीर फार्मासिस्ट पे। दोस्तों आज का वीडियो में रिव्यू करने वाले एक दवाई के बारे में जिसका नाम होता है गुडसेफ 200। दोस्तों जो गुडसेफ 200 होता क्या है, उसको हम कहाँ कहाँ पे उपयोग करेंगे, उसका डोजेस क्या रहने वाला है, उसका साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, वो कैसे काम करता है, कंप्लीट डिटेल बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो गुडसेफ 200 होता है ये एक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। एंड ये जो गुडसेफ जो नाम आता है, नेमिंग आता है, ये मैनकाइंड कंपनी से दिया हुआ नेमिंग होता है, जो गुडसेफ CV 200 से आता है, गुडसेफ 200 भी आता है। दोस्तों ये इसका कंपोजिशन अलग अलग होता है। ये जो गुडसेफ CV 200 की बात करें तो इसमें रहता है सेपोटोक्सिम 200 mg में, एंड रहता है कैल्वुलानिक एसिड रहता है इसमें 125 mg में। दोस्तों जो सेपोटोक्सिम होता है ये एक एंटीबायोटिक होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने का हिम्मत रखता है उसे बोला जाता है एंटीबायोटिक। एंड जो कैल्वुलानिक एसिड होता है ये एक बूस्टर होता है जो एंटीबायोटिक को उसकी काम करने में बूस्ट करता है, मदद करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके उपयोग के बारे में समझते हैं विस्तार से। दोस्तों इसके उपयोग की बात करें तो इसका बहुत सारा उपयोग किया जाता है, बहुत डिजीज में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन, किसी पेशेंट का अगर गले में इन्फेक्शन हुआ है, उसकी थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ है, तो उसी केस में भी ये जो दवाई को यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उपयोग किया जाता है ईयर इन्फेक्शन में। कानों में अगर किसी का कानों के अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ है किसी का, तो उसी केस में भी इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों उसके बाद इसको उपयोग किया जाता है सीनस इन्फेक्शन में। दोस्तों सीनस ऐसी जगह पे होता है जो हमारे दोनों आँख होता है उसके बीच में जो एक हालो स्पेस होता है, वहाँ पे अगर कोई सेमी लिक्विड या लिक्विड जमा हो जाता है तो हमारे रेस्पिरेशन में हमें दिक्कत आता है, हेडेक होता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। अगर सीनस इन्फेक्शन हुआ है आपको तो उसी केस में भी ये जो एंटीबायोटिक को आप उपयोग कर सकते हैं, डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद इसको STD में यूज किया जाता है, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जैसे कि गोनेरिया। किसी की इंटरकोर्स के दौरान अपने पार्टनर को अगर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो वो ट्रांसफर होने का संभावना होता है, जैसे कि गोनेरिया की बात किया मैंने आपसे, तो उसी केस में भी ये जो एंटीबायोटिक को यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों UTI में यूज किया जाता है। UTI का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। एंड RTI में भी यूज किया जाता है, जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोला जाता है। यूरिन इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, एंड लंग्स इन्फेक्शन में भी काफ़ी हद तक प्रेस्क्राइब किया जाता है आपको अगर प्राइमरी स्टेज में हो। लंग्स इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया हो गया, अगर लंग्स में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नजर आता है तो निमोनिया होने का भी संभावना होता है, डॉक्टर वही केस में भी ये प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसका MOA के बारे में, ये कैसे काम करता है। दोस्तों ये जो दवाई को जब हम इनटेक करेंगे तो ये हमारा बॉडी में जाएगा। हमारा बॉडी में जाने के बाद ये क्या करेगा, हमारा ब्लड से मिल जाएगा। ब्लड से मिलने के बाद जो बैक्टीरिया होता है उसका सेल को रैप्चर करेगा, यानी कि तोड़ देगा। बैक्टीरिया का सेल अगर तोड़ने लगेगा ये जो एंटीबायोटिक, तो बैक्टीरिया धीरे धीरे उसका खाना आना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे ये डेथ हो जाएगा। तो इन्हीं तरह से ये हमारा बॉडी में काम करता है, ठीक है दोस्तों उसके बाद उसकी डोजेस की बात करें कि एक अडल्ट पर्सन दोस्तों दिन में 2 बार ले सकते हैं 200 mg का, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है। और दोस्तों इसको लगभग 5 से 7 डे दिया जाता है। पेशेंट की डिजीज को देखने के बाद उसका जो डे होता है उसको बढ़ाया भी जाता है। मिनिमम 5 से 7 डे के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्योर होने का संभावना होता है, क्योर ही हो जाता है। यह रहा दोस्तों उसकी डोजेस के बारे में। उसके बाद उसकी साइड इफेक्ट की बात करें, काफ़ी हद तक इसका साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। मान के चलो दिखाई देता है तो मे भी कहीं कहीं केसेस में नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया होने का संभावना होता है, स्टोमक अपसेट होने का संभावना होता है, एब्डोमिनल पेन होने का भी संभावना होता है, एंड हेडेक होने का भी संभावना होता है, कहीं कहीं केसेस में देखा गया है। अगर ये जो साइड इफेक्ट होता है कुछ समय के बाद डिसअपियर हो जाता है। अगर दोस्तों डिसअपियर होता है तो सही बात है, अगर डिसअपियर नहीं होता है तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उसकी प्रिकॉशन की बात करें कि कौन सा सावधानी बरतना जरूरी होता है। दोस्तों पहला होता है कि आप
अगर प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। ठीक है। उसके बाद आपको अगर किडनी, हार्ट या लिवर संबंधित कोई भी बीमारी है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही दवाई का उपयोग करें। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये दवाई को इंटेक करते वक्त अल्कोहल की इंटेक ना करें और साथ ही साथ ड्राइविंग भी ना करें। और एक स्पेशल प्रिकॉशन होता है दोस्तों कि कोई भी दवाई अपने मन मर्जी से यूज ना करें। कोई भी दवाई यूज करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। और डॉक्टर के दिया हुआ दवा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने नियरेस्ट फार्मासिस्ट को आप जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों हमारा वीडियो का एक ही मतलब होता है कि आपको मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। हम कहीं से भी कैसे भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि हमारा वीडियो को देख के आप मेडिसिन का इंटेक करें। कोई व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बोलते रहे जय महाकाल।